जय हिंद बच्चों। साइंस, इसके पहले पिछली कक्षा में हम लोग फिजिक्स में लेसन 8 यानी अभ्यास 8 में दो हेडिंग पढ़ चुके हैं, दूरी और विस्थापन, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि दूरी तो कभी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। इसको ग्राफी विधि से भी आपको समझा दिया गया था और उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। आज एक नई हेडिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो हेडिंग है एक समान गति और असमान गति। ये देखिए, एक समान गति और असमान गति, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि एक समान गति, असमान गति। बच्चों, आप लोग जो हेडिंग है इसी से आप लोग इसको पूरी परिभाषा लिख सकते हैं। वो कैसे? एक समान गति। एक समान गति का मतलब है कि गति में कोई परिवर्तन होता ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ आपको, फिर मैं आपको बता दूंगा क्या लिखने हैं, आपके बुक में ऑलरेडी है। तो देखिए, समान गति का मतलब ये होता है जैसे कोई वाहन चल रही हो और मान लीजिए उसे 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का समय लगता है और 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटे का समय लगा, तो इसका मतलब उसकी जो गति हुई वो कैसी हुई? समान हुई। क्योंकि भाई 1 घंटे में 10 किलोमीटर गई, अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर गई, तो इसका मतलब जो उसका गति था वो क्या था? समान था। समझ में आ गया? अगला देखिए, असमान। मान लीजिए 1 घंटे में वो वाहन जो थी 10 किलोमीटर गई, अगले 1 घंटे में 15 किलोमीटर गई, तो भाई उसका चाल तो बढ़ गया, गति जो है बढ़ गई। तो ऐसी ही गति को क्या कहते हैं? असमान गति। तो आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि जब यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। एग्जाम्पल जो मैंने बताया उसको आप लिख सकते हो इसमें, और नहीं तो किताब से भी लिख सकते हैं। देखिए, कह रहा है एक समान गति की अवस्था में वस्तु की चाल नियत रहती है। चाल क्या रहती है? नियत। उदाहरण के लिए देखिए, इन्होंने उदाहरण दिया है, यदि हाईवे पर कोई कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से चल रही हो तो उसकी गति एक समान है। मैंने जो एग्जाम्पल बताया वो काफ़ी परफेक्ट है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर गई, अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर गई। इसका मतलब जो उसका चाल था वो बिल्कुल बदला नहीं, वो एक समान चाल हुआ, गति हुई। और इसके बाद जो असमान गति है, तो मान लेते हैं 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर गई, अगले 1 घंटे में वो 15 किलोमीटर गई, तो उसकी जो गति है वो क्या हो गई? असमान गति हो गई। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां, देखो बेटा स्पष्ट हुआ, समान समय अंतरालों, समान समय अंतराल का मतलब 1 1 घंटे का अंतराल, या 10 10 मिनट का ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन दूरी क्या हो? अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, दूरियां तय करती है, तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। अतः असमान गति की अवस्था में वस्तु की चाल बदलती है। उदाहरण के लिए, व्यस्त बाजार में स्कूटर अथवा साइकिल की गति असमान होती है। भाई व्यस्त बाजार है, कहीं भीड़ भाड़ कम है तो आप ज़्यादा तेज चलाओगे, और भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई तो भाई स्पीड आपकी कम हो जाएगी। तो ये क्या हो गई? असमान गति। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों गतियाँ जो है क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आपको ऑनलाइन लिखने हैं, इसका मैं पिक भी आप लोगों को भेज दूंगा। जिसके पास बुक नहीं है वो अपना लिख लेगा इससे, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही। यदि बच्चों कोई दिक्कत आपको होती है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर इसको बता दीजिए, तो उसको हम पुनः आपको बता देंगे। तो आप अपने नियत समय यानी 40 मिनट के अंतराल में कुछ भी क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग जो पढ़ाई जाए, जिस दिन जो क्लास चले उसमें से आप पूछ सकते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया। कल के लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए एग्जाम्पल है जो मैंने गति और विस्थापन बताया था उसी पे है।
इसके बाद देख लीजिए जो कल आपका क्लास चलने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक। गति की दर, ये देखिए चाल, चाल के बारे में आप कक्षा लगभग 2 या 3 से स्टार्ट हो जाता है, तो चाल पढ़ेंगे, औसत चाल पढ़ेंगे, ठीक। ये 2 हेडिंग कल आपका चलेगा, चाल और औसत चाल। दोनों में बड़ा नॉर्मल अंतर है, मैं आपको कॉपी पे भी समझा दूंगा इसको, थोड़ा थ्योरी न्यूमेरिकली पूरी मैं कॉपी पे आपको बढ़िया से लिख के समझाता चलूँगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप पूछते चलिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो कल का क्लास चाल और औसत चाल पे, आज का जो क्लास था एक समान गति और असमान गति। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।